हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल आइडिया ग्राफ एजुकेशन में। तो स्टूडेंट्स, हम लोग फिजिक्स में लेसन नंबर 2 पढ़ रहे थे विद्युत विभव एवं धारिता के बारे में। हम लोग अब तक 4 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज ये फिजिक्स के लेसन नंबर 2 का 5वां पार्ट है। तो इसमें वीडियो में हम लोग जानेंगे समविभव पृष्ठ क्या होता है और समविभव पृष्ठ के गुण क्या है, और साथ ही भी जानेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। तो स्टूडेंट देखिए, समविभव पृष्ठ का तात्पर्य किससे है। तो आप यहाँ पर एक चालक के एक प्लेट मान ले, एक सरफेस मान ले, इस पर प्रत्येक बिंदु पर जो विभव है आप मान लें, इसके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव है यानी वोल्टेज है वह जो है वो समान है। यानी कि एक पृष्ठ ले लें और उसके प्रत्येक बिंदु पर, हर एक बिंदु पर जो विभव हो वो समान हो, तो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। आप इसकी परिभाषा से इससे भी जान सकते हैं किसकी परिभाषा क्या होगी। सम माने कि समान, विभव माने समान विभव वाला पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ क्या होता है, समान विभव वाले पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। यदि इसे शाब्दिक रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। यानी कि आप इस पर कोई भी बिंदु ले लें तो उस पर विभव जो रहेगा वह दूसरे के मुकाबले समान रहेगा, बराबर रहेगा। तो इस प्रकार के जो पृष्ठ होते हैं इन्हें समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो समविभव पृष्ठ की डिफिनेशन आप इस शब्द से ही बना सकते हैं कि समान विभव वाले पृष्ठ को, यानी कि जिस पृष्ठ पर विभव जो हो सब जगह पे समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाते हैं। तो और समविभव पृष्ठ पे जो विभवांतर होते हैं, यानी कि विभवांतर होते हैं, इनके बारे में पढ़ना है। देखिए, समविभव पृष्ठ के गुण, यदि समविभव पृष्ठ के गुण की बात की जाए तो समविभव पृष्ठ के गुण किसी प्रकार है। देखिए यहाँ पर पहला लिखा है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का जो मान रहता है, यानी कि इसके विभव का मान जो रहता है वह मान जो रहता है वो समान रहता है। आप एक पृष्ठ खींच लीजिए, समविभव पृष्ठ की ये हमने पृष्ठ एक मान लिया है, इस पर जो विभव है वह समान है। इस बिंदु पर भी 5 वोल्ट है, इस बिंदु पर भी 5 वोल्ट है, इस बिंदु पर भी 5 वोल्ट है। यानी प्रत्येक बिंदु पर इनके विभव जो है वह समान रहे तो समविभव पृष्ठ कहलाते हैं। अब हमने मान लिया कि इनके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव है वो समान है, बराबर है, तो समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहता है। अच्छा, ठीक। अब समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच विभवांतर शून्य रहता है, यानी कि इनके बीच का जो विभव का अंतर है शून्य है। यहाँ भी इस पहले वाले बिंदु पे भी आपको विभव 5 मिल रहा है, 5 वोल्ट मिल रहा है, और दूसरे वाले बिंदु पर भी 5 वोल्ट मिल रहा है। तो इनके बीच का जो अंतर होगा, 5 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा स्टूडेंट्स, 0 बचेगा। तो इनके बीच का जो अंतर है विभवांतर वह भी शून्य है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच विभवांतर शून्य रहता है। यानी कि विभवांतर, हम लोग विभवांतर को 20 लिखते हैं, शून्य रहता है। अब आगे देखिए तुम्हें क्या कहना है। समविभव पृष्ठ पर दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है वह शून्य है, अतः आवेश को ले जाने में किया गया कार्य भी शून्य होगा। यानी कि सब जगह पर जब विभव जो है वह समान है तो आवेश को ले जाने में कोई कार्य करना ही नहीं पड़ेगा। सब आवेश पहले से ही सब समान रूप से वितरित हैं और विभव भी समान है, तो आवेश को ले जाने में कुछ कार्य नहीं करना पड़ेगा। आइए इसे हम अगर फार्मूले के रूप में देखें तो हम लोगों ने पढ़ा था कि V होता है W/Q। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि समविभव पृष्ठ पर दो बिंदुओं के विभवांतर यदि शून्य हो, यानी कि यहाँ पे शून्य हो तो W/Q। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मान W का मान निकलेगा वो मान भी जो निकलेगा वह शून्य ही निकलेगा। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि विभव को, आवेशों को ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो समविभव पृष्ठ की ये 3 गुण हो गए। अब चौथे गुण की बात की जाए तो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। इसका तात्पर्य आप इस बात से जान सकते हैं कि समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं। इसका तात्पर्य क्या है, एक 5 वोल्ट का समविभव पृष्ठ ले रहे हैं और एक 6 वोल्ट का समविभव पृष्ठ ले रहे हैं। हमने देखा कि अब
कि इसको एक ऊपर से यदि काटा जाए तो ये इस ऊपर वाले पे 6 वोल्ट का विभवांतर है और नीचे वाले के प्रत्येक बिंदु पर 5 वोल्ट का विभवांतर है। तो यहाँ देख रहे हैं जब ये एक दूसरे को काट रहे हैं तो एक ही बिंदु पर 2 प्रकार के विभवांतर मिल रहे हैं, जो कि संभव ही नहीं है। यानी कि जब एक ही बिंदु पर 2 प्रकार के विभवांतर में विभव नहीं मिल सकते हैं, यानी कि यह एक दूसरे को काट भी नहीं सकते हैं, सम विभव एक दूसरे को काट भी नहीं सकते हैं। यही ये बात यहाँ पे लिखी है, आप इसे नोट कर लीजिए, समविपरीत एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखिए, अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है, आपको इसको जानने से पहले कक्षा 10 की एक टॉपिक है ऊर्जा, उसको जानना पड़ेगा। यदि ऊर्जा की बात की जाए, ऊर्जा की बात की जाए तो कार्य करने की क्षमता, यानी कि जितना हम कार्य कर सकते हैं उसमें एनर्जी लगती है, तो कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से विद्युत स्थितिज ऊर्जा को देखा जाए तो यदि कोई आवेश है अनंत से, हम उसे किसी ऐसे स्थान पे ला रहे हैं जहाँ पर एक सिस्टम बनाना है, एक निकाय बनाना है। ठीक है, तो आवेश को अनंत से उनकी स्थिति पर लाने में किया गया कार्य जो होता है, जिस स्थिति पर ला रहे हैं उस स्थिति पर किसी निकाय की रचना हो, यानी कि कोई सिस्टम बन रहा हो जिसे हम प्रयोग में ला सके। आवेश को अनंत से उस निकाय तक लाने में जो किया गया कार्य है, या उस कार्य करने में जो ऊर्जा व्यय हुई है, वही ऊर्जा उस निकाय में विद्युत संचित ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो स्टूडेंट इसे देखिए, विद्युत संचित ऊर्जा क्या होती है, इस बात को हम शाब्दिक भाषा में समझ लेते हैं। आवेशों को अनंत से उनकी स्थितियों तक, यानी आवेश है वहाँ अनंत में रखा है और यहाँ पर हमें एक सिस्टम बनाना है, तो यहाँ पर मान लिया जाए कुछ समय के लिए ये सिस्टम बनाना है, निकाय बनाना है, उस पर आवेश को अनंत से ले जाकर यहाँ तक लाया जाए तो कुछ कार्य करना पड़ेगा, और कार्य करने में हम जानते हैं कि ऊर्जा व्यय होती है। तो आवेशों को अनंत से उनकी स्थिति तक लाकर एक निकाय की रचना करने में, यानी यहाँ से इन्हें यहाँ तक लाया जाए और एक सिस्टम, एक निकाय बनाया जाए, निकाय की रचना करने में किया गया कार्य, यानी कि यहाँ से इनको यहाँ तक लाने में जो कार्य किया गया है, या व्यय की गई ऊर्जा, या कार्य करने में जो एनर्जी वेस्ट हुई है, वो लॉस हुई है, उस निकाय में विद्युत संचित ऊर्जा के रूप में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। यानी कि जितना हम कार्य कर रहे हैं उतनी ऊर्जा जो है व्यय होगी, और वही ऊर्जा इस सिस्टम में, इस निकाय में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। यानी कि जो ऊर्जा इसमें संचित हो रही है उसे हम विद्युत संचित ऊर्जा कहते हैं। यदि विद्युत संचित ऊर्जा की बात की जाए तो इसे U से प्रदर्शित करते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि इसे U से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि विद्युत संचित ऊर्जा को U से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जूल होता है। विद्युत संचित ऊर्जा की मात्रक जूल होता है, और देखा जाए इसकी विभव की बात की जाए तो इसकी विभव mL2T-2 होती है। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा को U से प्रदर्शित करते हैं, इसे यहाँ पे लिखेंगे, इसे U से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो मात्रक होता है वह जूल होता है, क्योंकि इसमें कार्य के लिए और कार्य का मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है। तो कार्य करने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसका मात्रक भी जूल होता है। तो इसे लिखेंगे, इसका मात्रक, यानी कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। इसकी जो विभव होती है, इसकी विभव mL2T-2 होती
स्थितिज ऊर्जा का मात्रक जूल तथा इनकी जो विभव होती है Ma2T-2 होती है। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा से संबंध से एक टॉपिक। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब हम लोग एक आवेशित निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में एक डेरिवेशन करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, डेरिवेशन कठिन नहीं होता है, बस आपको छोटी छोटी टॉपिक, एक छोटा छोटा स्टेप याद रखना है, समझना है। अगर आप स्टेप समझ गए, रटना नहीं है, समझना है। यदि आप समझ गए तो आपके लिए डेरिवेशन बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए हम लोग जानते हैं, एक निकाय बनाते हैं, निकाय को आवेशित करते हैं और फिर जानते हैं उसकी स्थितिज ऊर्जा के गणनात्मक रूप में व्यंजक क्या निकलता है। चलिए, तो हम एक निकाय ले लेते हैं। मान लेते हैं कि AB जो है वो एक निकाय है, AB को मान लेते हैं निकाय है, और यहाँ पर AB पे बिंदु A पर जो है वो एक आवेश ले लेते हैं Q1, और मान लेते हैं कि इस Q1 से R दूरी पर जो है वह AB है, यानी वह बिंदु B है। R दूरी पर एक बिंदु मान लेते हैं B है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पहले एक डेरिवेशन किया था किसी बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर बिंदु पर स्थित विभव। तो हम लोगों ने एक किया था। तो यहाँ पर जो मान लेते हैं कि Q1 के कारण R दूरी पर जो विभव है बिंदु B पर वह V है। तो और एक अनंत दूरी पर एक बिंदु ले लेते हैं C, और इस पर एक आवेश ले लेते हैं Q2। तो देखिए स्टूडेंट्स, यदि हमें एक निकाय की रचना करनी है तो यहाँ पर Q1 आवेश है, यदि यहाँ पर Q2 आवेश को ला दिया जाए तो एक निकाय की रचना हो जाएगी। और उस निकाय की रचना करने में हमें एक कार्य करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे, माना यहाँ पर जो हमने किया है बस उसी बात को लिखना है, कुछ अलग से नहीं करना है। यदि आप थोड़ा सा फिगर समझ जाए तो आप कुछ सही थोड़े लिख सकते हैं। तो यदि बात की जाए तो हमने क्या किया है, लिखा है कि माना बिंदु A पर आवेश Q1 है, जिसके कारण बिंदु B पर विभव V है। और स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि बिंदु B पर विभव V है। यदि B पर विभव V है तो विभव के संबंध में एक हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/R। तो यहाँ हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था। अब चूंकि यह विभव जो है वह Q1 के कारण है, इसे हम मान लेते हैं Q1 और इसे नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1 का। यानी कि बिंदु A पर Q1 के कारण R दूरी पर जो बिंदु B है उस पर विभव हमने मान लिया है कि B है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यदि हमें अनंत से एक आवेश Q2 लाना है यहाँ तक बिंदु B तक, जिससे एक निकाय की रचना हो सके, यानी कि सिस्टम बन सके, तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। और यही कार्य जो है आवेशित निकाय में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो देखिए, हम लोग को किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या होता है, तो इस बात को लिखेंगे। Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। तो स्टूडेंट देखिए, किया गया कार्य क्या होगा। हम लोगों ने किया गया कार्य के संबंध में एक फार्मूला पढ़ा था विद्युत विभव के लिए कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा आवेश के मान के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। तो इससे एक फार्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, V = W/Q। यदि यहाँ पर हमें कार्य निकालना है, यानी कि उस आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ा होगा, तो यहाँ पे नीचे लिखिए और 1, और अभी यदि बराबर का साइन है तो आप तिरछा गुणा कर सकते हैं। तो W एकदम W हो जाएगा, यानी कि W
और इसका v का q से गुणा हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम कार्य किस q2 को लाने में कर रहे हैं, तो यहाँ पर q की जगह पे q2 आ जाएगा। तो यहाँ पे q2 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे w एकदम w और v का q2 से गुणा हो जाएगा, v का q2 से गुणा हो जाएगा। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि एकांक परीक्षण आवेश को जब लाने में किया गया कार्य जो होता है वही विद्युत स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो यहाँ पर हमें W बराबर V इंटू Q2 मिल गया है। अब स्टूडेंट देखिए हमें V का मान जो है ऊपर पता है, तो हम क्या करेंगे, इसे इस V का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो लिख सकते हैं समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर तो सुनिए कि यहाँ पर v का वैल्यू पूरा इतना है, हम इसे v का यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर w बराबर इस v की जगह पे पूरा इतने का मान रखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई, इसे पाई बोलते हैं। पाई का वैल्यू आप जानते होंगे कितना है, p बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस पूरे v का वैल्यू रख रहे हैं q1/r। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ बगल में इंटू करके q2 है, पूरे v का वैल्यू हमने रखा इंटू करके q2 है, तो इसे इंटू करके q2 कर देंगे। और स्टूडेंट्स अभी हमने परिभाषा में पढ़ा था कि जितना कार्य आवेश को लाने में किया जा रहा है वही जो है उस निकाय में विद्युत स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, यानी यही जो कार्य किए हैं यही विद्युत स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो इसी बात को यहाँ पर लिख लेंगे, यही कार्य निकाय में विद्युत तो यही कार्य निकाय में विद्युत स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। स्टूडेंट हम जानते हैं विद्युत स्थिर ऊर्जा को U से प्रदर्शित करते हैं, यानी यही जो कार्य है वह U के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी बात को लिख सकते हैं U = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। तो यहाँ पर आवेशित निकाय की विद्युत स्थिर ऊर्जा की व्यंजक हमें मिल गया है, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो स्टूडेंट्स आशा करते हैं कि आपको डेरिवेशन समझ में आया होगा। यदि डेरिवेशन ना समझ में आए तो वीडियो को पास करके धीरे धीरे देखिए और दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। हमने क्या किया है एक बार फिर से समझ लेते हैं कि यहाँ पर एक बिंदु ए पर एक Q1 आवेश था और B पर हमें यदि एक आवेश लाकर निकाय की बनाने की रचना करनी है, निकाय सिस्टम बनाना है, तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। मान लिया कि यहाँ पर Q1 के कारण जो विभव था वो हमने मान लिया कि जो विभव था V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/r था। R दूरी पर माना है बिंदु B पर, ठीक। अब यदि इसी बिंदु B पर हमें कोई Q2 आवेश को अनंत से ले आना है, यहाँ पर लाना है, तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो हमने लिखा है यहाँ पे Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य जो है वह W बराबर V इंटू Q, V2 इंटू Q2। चूंकि हम Q2 आवेश को ला रहे हैं इसलिए यहाँ पर Q2 लिखा है। इसे हमने समीकरण 2 मान लिया। समीकरण 1 का मान 2 में रखने पे अब एक हम देखिए V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और R था, तो हमने इस पूरे V का मान समीकरण नंबर 2 में जब रखा तो हमें यह समीकरण बना, यानी इस पूरे का मान यदि आप V की जगह पे हटा के इस पूरे का मान रख देंगे तो आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R। और ये देखिए आपको Q2 यहाँ पर दिया हुआ था जुड़े में, तो हमने लिख दिया। और बाद में क्या जाना कि ये जो कार्य हमने किया है कार्य करने में ऊर्जा व्यय हुई है और यही ऊर्जा जो व्यय हुई है वो निकाय में विद्युत स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो गई है। तो हमने यह बात यहाँ पे लिख दी, यही कार्य निकाय में विद्युत स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो कोशिश करते हैं आपको डेरिवेशन समझ में आया होगा। देखिए डेरिवेशन रटना नहीं है, डेरिवेशन समझना है, 1-2 बार प्रैक्टिस करनी है, आपको आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा। कुछ अलग नहीं है, जो हमने समझाया है बस वही लिखा है।
तो यहाँ का आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगा हो तो आप उसे लाइक करिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसे ज़रूर कमेंट में बताइए, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। आप उसे जाकर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको PDF नोट्स वगैरह सब मिलेगा लेसन से संबंधित। यदि आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप हमें व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।